हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा युग्म विलोपन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त करके गामा विकिरण उत्पन्न करते हैं। तो इसमें संवेग संरक्षण कैसे रहता है बच्चों, संवेग संरक्षण कैसे होता है ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो युग्म विलोपन की घटना होती है बच्चों, युग्म विलोपन, इसमें जो है बच्चों एक हमारा इलेक्ट्रॉन और बच्चों इस प्रकार से एक पॉजिट्रॉन मिल करके इस प्रकार से बच्चों गामा विकिरण उत्पन्न करते हैं बच्चों, इस प्रकार से गामा फोटान। और बच्चों यहाँ पर दोनों एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त करके केवल इस प्रकार से गामा विकिरण उत्पन्न करते हैं बच्चों, गामा फोटान। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखें कि जो कोई फोटान होता है बच्चों, अगर ई ऊर्जा का फोटान है तो उसका संवेग कितना होगा बच्चों, तो ई ऊर्जा के फोटान का संवेग जो होता है बच्चों, संवेग एक हमारी सदिश राशि होती है बच्चों, और उसकी दिशा जो है बच्चों वेग की दिशा में होती है। तो ई ऊर्जा के फोटान का अगर हम संवेग की बात करें तो संवेग बराबर होता संवेग का मान ऊर्जा ई भागे सी बच्चों। सी क्या है, फोटान की चाल या फिर एक यानी प्रकाश की चाल बच्चों, इस प्रकार से। और संवेग हमारा सदिश राशि होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जब ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त कर देते हैं युग्म विलोपन में, तो गामा विकिरण उत्पन्न होता है बच्चों, यानी कि गामा फोटान उत्पन्न होता है। तो इसमें संवेग संरक्षण कैसे होता है बच्चों, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो युग्म विलोपन में बच्चों, युग्म विलोपन में जो बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन है और पॉजिट्रॉन एक दूसरे का अस्तित्व समाप्त करके अस्तित्व समाप्त करके बच्चों दो गामा फोटान उत्पन्न करते हैं, दो गामा फोटान उत्पन्न करते हैं समान ऊर्जा के। और दोनों ही फोटान जो है बच्चों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं, जिससे कि उत्पन्न करते हैं। और दोनों फोटान एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं बच्चों। जिससे जो है बच्चों संवेग जो है हमारा संरक्षित रहता है। तो बच्चों दोनों समान ऊर्जा के फोटान होंगे, दोनों का जो है संवेग का मान परिमाण समान होगा, दिशाएं विपरीत होने के कारण बच्चों परिणामी संवेग शून्य होगा, और जिससे कि बच्चों वहां पर युग्म विलोपन में संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें, ये हमारा इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं बच्चों, इस प्रकार से ये अगर इस दिशा में गति कर रहा है इस प्रकार से, और ये हमारा बच्चों पॉजिट्रॉन मान लेते हैं, ये इस दिशा में गति कर रहा है। तो ये दोनों बच्चों जब आपस में टकराएंगे तो ये इनका युग्म विलोपन होगा और ये एक दूसरे के अस्तित्व को समाप्त कर देंगे बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लेते हैं युग्म विलोपन। तो बच्चों युग्म विलोपन की घटना में अगर एक गामा फोटान उत्पन्न होता तो बच्चों संवेग संरक्षित न रह पाता, किंतु बच्चों संवेग संरक्षित रहता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो गामा फोटान उत्पन्न होते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो एक अगर इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ पर बच्चों एक इस दिशा में उत्पन्न होगा इस प्रकार से। तो दो गामा फोटान इस प्रकार से उत्पन्न होंगे, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगे, जिससे हमारा संवेग संरक्षित रहता है युग्म विलोपन में। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।